तो क्या चल रहा है, मस्ती मस्ती में कब पहुंच गए इस चैप्टर पता ही नहीं चला। तो आज फिर एक नई वीडियो में मैं आपका सोम भैया, इसमें देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कुछ जानते होंगे इसके बारे में, कुछ नहीं जानते होंगे। जानते अच्छी बात है, नहीं जानते बहुत अच्छी बात है। ऐसे समझाएंगे कि आप भूल नहीं पाएंगे। आराम से धीरे धीरे एकदम जीरो से हीरो बना देंगे आपको। देखिएगा आप लोग आगे वीडियो में। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको अगर हर चैप्टर को आसानी से समझना है तो इसके लिए सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसको समझने से पहले, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट 2-3 पॉइंट है, उसको समझ लेते हैं। उसके बाद समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। कुछ जानने से पहले, उसके पहले कुछ जान लेते हैं तो अच्छा रहता है। तो सबसे पहले से पॉइंट आता है आपका सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है, अगर आपको ध्यान होगा क्लास 5th 6th 7th 8th में तो कुछ पढ़ा होगा आपने, नहीं ध्यान है? सीक्वेंस, पैटर्न, कुछ ध्यान आ रहा? नहीं, अच्छी बात, हम हैं ना बताने के लिए। चलिए, सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस क्या होता है, अगर आप कोई चीज स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, या फिर आप काउंटिंग कर रहे हैं, समझ लीजिए आप काउंट करें कोई नंबर, तो कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4, या फिर ABCD, या फिर किसी को अगर कुछ देना है तो ये तो 2 ले लो, तुम 3 ले लो। तो आप कोई चीज़ काउंट कर रहे हैं, कुछ चीज़ बोल रहे हैं, तो एक सीक्वेंस वाइज बोलेंगे, मतलब ऑर्डर लिस्टेड, ऑर्डर वाइज, ऑर्डर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, ऐसे बोलेंगे ना। तो बस ये कोई भी नंबर है या कोई भी चीज़ है, उसको जब हम ऑर्डर्स बोलते हैं, ऑर्डर्स लिखते हैं, तो उसी को बोलते हैं सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? सीक्वेंस, ठीक है। तो सुनिए और देखिए क्या होता है। सीक्वेंस इज अ ऑर्डर लिस्टेड ऑफ अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी चीज अगर ऑर्डर से है तो सीक्वेंस है। जैसे एग्जांपल अगर आप ABCD ऑर्डर से है, ये क्या है? सीक्वेंस है। आप ऐसे बोल सकते हैं, आप लेकिन सीक्वेंस में शायद कॉमा देके लिखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर हम 2 3 7 10 15 26 90, ठीक है, ये सब क्या है? सीक्वेंस है। हम इसको 1 2 3 4 5 6 7, ये सब क्या है? सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि एक ऑर्डर से चल रहा है, सबका एक ऑर्डर है, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट, प्रोग्रेशन पे। क्या होता है? क्या होता है प्रोग्रेशन? क्या होता है प्रोग्रेशन? से एक नाम और जानते हैं जो कि हम स्टार्टिंग बोले थे, याद होगा तो ध्यान होगा, नहीं होगा तो मैं बताएंगे क्या होता है, ठीक है। कॉपी करिए, आगे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या आता है? प्रोग्रेशन। ये क्या होता है? प्रोग्रेशन क्या होता है? तो सीक्वेंस हम लोगों ने समझ लिया, ऑर्डर फॉर्म में हो। तो प्रोग्रेशन ये भी एक सीक्वेंस है। क्या है ये? सीक्वेंस है। क्या है? सीक्वेंस है। लेकिन सब सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होते हैं, ये बात याद रखिएगा। सब सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होते हैं, लेकिन हर एक प्रोग्रेशन सीक्वेंस होता है। क्यों? क्योंकि प्रोग्रेशन वो सीक्वेंस है जो पैटर्न फॉलो करता है। क्या करता है? पैटर्न फॉलो करता है। कैसा पैटर्न भैया? तो देखिएगा भैया,
क्या आता है, प्रोग्रेशन बना के लिख सकते हैं, दोज सीक्वेंस फॉलो अ सर्टेन पैटर्न। ठीक, दो सीक्वेंस फॉलो अ सर्टेन पैटर्न। जैसे एग्जांपल देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम बताए थे सीक्वेंस के एग्जांपल में और इसको हम प्रोग्रेशन में भी ले रहे हैं। काहे, ये दोनों एग्जांपल, दोनों ये सेम एग्जांपल हम दोनों में दिए। तो क्योंकि देखिए ये तो बताए थे कि प्रोग्रेशन सीक्वेंस होता है, लेकिन सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होता है। तो ये सीक्वेंस ऐसा है जो प्रोग्रेशन भी, क्योंकि 1 को क्या है, 1 है, 2 क्या है, 1 + 1, मतलब इसमें 1 जोड़े 2 आ गया। अब 2 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो 3 में हम +1 करेंगे तो 4 आएगा। मतलब हर में एक एक का डिफरेंस है। क्या एक एक का डिफरेंस है। अगला एग्जाम्पल देखिए, 2 4 6 8 10 11, सॉरी 11 नहीं रहेगा। इसमें देखिए 2 2 का डिफरेंस है। क्या है, 2 2 का डिफरेंस। अगला एग्जाम्पल 1 4 सॉरी 2 4 8 16 32। अब कुछ इसमें देखिए, इसमें क्या है, 2 है, ये क्या है, 2 × 2 है। ठीक, अब ये क्या है, 4 है, मतलब देखिए इसका मल्टीप्लाई 2 से 4 है। अब इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई क्या आएगा, 8, 4 × 2। अब क्या होगा, 8 × 2, ये 16 × 2। ठीक है, मतलब कि देखिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 है। पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो जब भी ऐसा सीक्वेंस हो जिसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है, कुछ मैथमेटिकल टूल्स की तरह, तब वो हमारा क्या होगा, प्रोग्रेशन होगा। क्या होगा, प्रोग्रेशन होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो भैया समझ में आ गया है, अब हमको सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। सही बात। क्या तो सीक्वेंस होता है जो ऑर्डर फॉर्म में, ऑर्डर फॉलो करते हैं। ठीक है, अब प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन ऐसा सीक्वेंस होता है जो पैटर्न फॉलो करता है। बस इतना समझ लो। अब अगला वर्ड आता है सीरीज। अब थर्ड पॉइंट क्या था हम लोग का, सीरीज। ये क्या होता है बता दें। अब ये क्या होता है, सीरीज क्या होता है, सीरीज माने जोड़ना होता है। नहीं, देखिए सीरीज वो होता है जब हम लोग प्रोग्रेशन को यानी सीक्वेंस को जब हम ऐड कर देते हैं, सीक्वेंस को टर्म को जब हम ऐड करते हैं तो उसी को बोलते हैं सीरीज। क्या बोलते हैं, सीरीज। सिंपल में। ठीक है, तो लिखिए डिफिनेशन क्या है। ठीक है, क्या लिखे हैं, सम ऑफ सीक्वेंस टर्म इन सर्टेन पैटर्न बाय सम रूल। सर्टेन पैटर्न यानी प्रोग्रेशन, सीक्वेंस जो प्रोग्रेशन हो, मतलब ऐसा प्रोग्रेशन जिसको हम ऐड करते हैं, या जैसा सीक्वेंस जिसको हम ऐड करते हैं वो क्या हमारा सीरीज है। टर्म्स को, किसको, टर्म्स को। जैसे सीक्वेंस क्या है, प्रोग्रेशन का एक एग्जाम्पल मिले हैं, 1 2 3 4 5 6 चलता रहता है या फिर रुक भी जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस भी है और प्रोग्रेशन भी है। जब हम ये सब क्या है, टर्म्स, उसके क्या है, टर्म्स है। ठीक, जब हम इस सबके टर्म्स को ऐड कर देते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसी को क्या बोल देते हैं हम, सीरीज। क्या बोल देते हैं, सीरीज। तो उम्मीद है आपको ये 3 पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया है। तो अब चलते हैं अपने चैप्टर के नाम। क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या होता है,
तो ये होता है जो हम लोग आगे देखेंगे। तो अगला पॉइंट क्या हम लोग का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, एपी क्या है अर्थमेटिक का ए प्रोग्रेशन का पी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं एपी बोलते हैं। अब एपी से कंफ्यूज नहीं होना है। बोला है एपी इज अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर इन विच ईच टर्म्स आफ्टर फर्स्ट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ कांस्टेंट डिफरेंस। बोल रहा है कि जो पहला टर्म है उसमें कुछ हम कांस्टेंट टर्म ऐड करेंगे तो अगला नंबर आएगा, फिर उसमें वही कांस्टेंट नंबर ऐड करेंगे तो अगला नंबर आना चाहिए। ठीक है, द प्रीसीडिंग टर्म मतलब पहले टर्म में वही कॉमन डिफरेंस बार बार ऐड करना है तब अगला टर्म आना चाहिए। ठीक है, द कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। नहीं समझा भैया, एग्जाम्पल दीजिए। एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिए आप एग्जाम्पल 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 5, बस 5 टर्म बहुत है। 1 2 3 4 5 टोटल कितने टर्म 5 टर्म। फिर कॉमा लगा दिए, सीक्वेंस हुआ, प्रोग्रेशन तो पैटर्न फॉलो कर रहा है। क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है ध्यान से देखिएगा। 1 पहला टर्म क्या है, इसको बोलते हैं फर्स्ट, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे सेकेंड टर्म। अब ये नहीं सेकेंड टर्म नहीं, देखिए अब डिफरेंशियल तो समझिए। पहला टर्म ये हो गया, ठीक है। अब इसी फर्स्ट टर्म में क्या किए हैं, आफ्टर फर्स्ट टर्म में क्या किए, एक हम क्या किए कांस्टेंट भी ऐड कर दिए। क्या ऐड किए, इसमें अगर हम 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2। क्या ऐड किए 1। तो ध्यान से ये क्या है नया टर्म। अब अगला टर्म क्या है 3। इससे पहले टर्म में क्या किए हैं, इस 2 में हम क्या किए 1 ऐड किए। क्या ऐड किए 1, क्या ऐड किए 1 क्या आया 3। यहाँ भी 1 ऐड किए, यहाँ भी 1 ऐड किए। अब जब इसमें हम इस 3 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4। क्योंकि यहाँ भी 1 ऐड किए, यहाँ भी 1 ऐड किए, यहाँ भी 1 किए। मतलब हर एक टर्म्स के बीच में एक कोई फिक्स्ड डिफरेंस है या कोई फिक्स कॉमन कांस्टेंट है। ठीक है, उसी को बोलते हैं डी। मतलब कि पैटर्न तो फॉलो है, कैसा पैटर्न कि हर एक अगले नंबर में उसका डिफरेंस हो। मतलब हर एक नंबर का बीच में, 2 नंबर के बीच डिफरेंस हो बराबर हो, सब में डिफरेंस यानी अगले नंबर में से पिछला नंबर माइनस करेंगे तब डिफरेंस आता है। ठीक है, डिफरेंस हर एक नंबर का बराबर होना चाहिए, तभी उसको बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब और एग्जांपल लेते हैं 2 4 5 और 8। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 1 का डिफरेंस, यहाँ पे 3 का डिफरेंस। सीक्वेंस तो है लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्यों, क्योंकि कांस्टेंट यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 3, कॉमन डिफरेंस बराबर ही नहीं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अगले एग्जांपल लेते हैं 1 3 5 7 9 11। डिफरेंस 2 डिफरेंस 2 डिफरेंस 2 डिफरेंस 2 डिफरेंस 2। ठीक है, तो देख रहे होंगे कि हर 2 नंबर के बीच में जो डिफरेंस हो सेम कांस्टेंट है, तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट डिफरेंस। जब ऐसे कांस्टेंट डिफरेंस से मिलता हुआ अगला नंबर आए, एक नंबर लिए कुछ ऐड किए अगला नंबर आए, फिर उसमें सेम नंबर ऐड किए अगला नंबर आए, ऐसे जब पैटर्न फॉलो होता है, जब ऐसे हम सीक्वेंस बनाते हैं उसी सीक्वेंस को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। डिफिनीशन से ज़्यादा दिक्कत नहीं, समझिए आप कौन सा समझिए क्या बोलना है। ठीक है, तो इसी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक, चलिए एग्जाम्पल समझते हैं किसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो कैसे पता करें कि जो सीक्वेंस हमको दिया है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। चलिए देखते हैं पहला एग्जाम्पल 2 3 5 7 9। सेकेंड एग्जाम्पल लीजिए 2 4 6 8। अब ध्यान दीजिए डिफरेंस क्या होता है 3 माइनस 2 स्क्वायर 1, 5 माइनस 3 स्क्वायर 2, 7 5 स्क्वायर 2। ध्यान रखिए यहाँ पे आएगा 1।
तो देखिए यहाँ पे डिफरेंस 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ 1 है, मतलब कि सभी बीच के सभी टर्म्स के बीच में कांस्टेंट डिफरेंस नहीं, कहीं 1 है, कहीं 2 है, फिर कहीं 1 हो गया, तो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं। देखिए डिफरेंस 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, हाँ कांस्टेंट डिफरेंस है, तभी हमारा क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। सर में आ गया भैया, बस। अब अगला कुछ इसमें फार्मूला आता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, तो फार्मूला क्यों आता है, फार्मूला क्यों आता है समझते हैं आगे चल के। पहले आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन, एक एपी है, एपी दे ही रहे हैं, ठीक है, ये सीक्वेंस समझिए 1 2 3 4 5। अब ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, अगर हम आपसे पूछ ले 10th टर्म कौन सा होगा, इजी लग रहा है, पाँचवा टर्म 5 तो 10वां टर्म भी 10 होगा, 6वां टर्म क्या होगा 5, तो पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म 2 है, फिफ्थ टर्म 5 है, 10th टर्म 10 है, तो 100 टर्म इजी है, सही है। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, से कुछ 10th टर्म क्या होगा, पहला टर्म 2 है, फिर पांचवा टर्म 10 है, मतलब कि जिस टर्म को पूछे उसका दुगना है, 5 पूछा 10, 10वां पूछे मतलब उसका दुगना 20, 100 टर्म, 100 का दुगना 200, ठीक है, इजी लग रहा है। बढ़ाते हैं 99, 103, 107, 100, sorry 111, 115, सब में 4 डिफरेंस है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, 10वां टर्म क्या होगा भैया, अब तो कुछ झोल हो रहा है, अब कुछ बताएं, जल्दी बता नहीं सकते, टाइम लगेगा लेकिन निकाल लेंगे, जल्दी बता नहीं पाएंगे। तो इसी टाइम को बचाने के लिए बन के आया है क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला, या फिर उसको बोलते हैं एन टर्म फार्मूला। मतलब कि अगर हमको ऐसे एपी दे दिए, इसको तो बताया था, हम क्या बोलते हैं फर्स्ट टर्म, डिनोट कैसे करते हैं ए से, आगे हम बताएंगे। पहला टर्म में कुछ कॉमन डिफरेंस ऐड किए डी, तो अगला टर्म आया, फिर इसमें कुछ कॉमन डिफरेंस ऐड किए, तो यही डिफरेंस, कुछ अलग नहीं, ये डिफरेंस रहेगा, एक कॉमन डिफरेंस बराबर रहेगा, एक तो अगला नंबर है, फिर इसमें कुछ डिफरेंस ऐड किए तो अगला नंबर है, ठीक है। तो इसको तो बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ईजी है तो बता सकते हैं कौन सा टर्म कौन सा है, लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि ऐसा एपी चल रहा है तो उसका वह वाला टर्म्स कौन सा होगा, तो कैसे निकालेंगे, जोड़ते जोड़ते समय बीत जाएगा, निकाल नहीं पाएंगे। अब हम बता देंगे तो आप आसानी से निकाल लेंगे, कैसे आइए समझते हैं। इसी कॉन्सेप्ट से फार्मूला बनाते हैं। ले लीजिए एग्जाम्पल आप 2 4 6 8 10, ठीक, सबके बीच में 2 का डिफरेंस है, ठीक है, ध्यान में दीजिए। अब इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट, इसको क्या बोलेंगे सेकेंड, इसको थर्ड, ठीक है, किया थर्ड टर्म, ठीक है। छोड़िए, फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, फर्स्ट टर्म डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से। और टर्म्स को कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म है तो टी फॉर टर्म पहला, फर्स्ट टर्म, ठीक है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा फोर्थ टर्म, 5 टर्म एंड 6 टर्म, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म को हमेशा स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे हमेशा स्मॉल ए से, ठीक है। अब अगला जो कुछ कांस्टेंट ऐड किए तो अगला नंबर है, मतलब जब हम इस पहले नंबर में कुछ हम ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस तो अगला नंबर आएगा,
ठीक है, क्या आएगा, अगला नंबर आएगा। ठीक, इसको चलाइए कम से कम एन तक, वो भी तो पता करना है। अब हमारे तीसरा टर्म, अच्छा देखिए दूसरा में हम यही कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, सेकेंड टर्म में जब हम यही कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तभी थर्ड टर्म आएगा। तो ये ऐड करते क्या हो जाएगा, ए प्लस, ये तुम्हारा सेकेंड टर्म है, फिर ए सेम इसमें ऐड में क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म आएगा, मतलब ए प्लस टू डी आएगा। ठीक है, अब इसमें जब हम फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो अगला टर्म आएगा, जो भी ऐड करते हैं ए प्लस 2d प्लस टी, क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d। अब इसमें वही काम करेंगे, फिर डी ऐड करेंगे तो ए प्लस 3d प्लस टी इक्वल टू ए प्लस 4d। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म क्या है, ए प्लस टी है, तीसरा टर्म क्या है, ए प्लस 2d है, फोर्थ टर्म क्या है, ए प्लस 3d। ध्यान देखिएगा, पहला टर्म ए, दूसरा टर्म ए प्लस डी, तीसरा टर्म ए प्लस 2d। अब ध्यान देखिएगा, ए तो अकेला रहेगा, तो उसके बाद जो है सब डी 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 रहता है सब में। अब डी कितनी बार रहेगा, यहाँ पे देखिए 2 है तो एक डी है, कितना है, एक डी है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2d है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3d है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4d है। मतलब जितना टर्म है, जिस नंबर का टर्म है उससे एक कम हमारा डी है, क्या है, एक कम हमारा डी है, क्या है, एक कम हमारा डी है। अब यहाँ पे पहला टर्म है तो पहला टर्म उससे एक कम 0, तो यहाँ पे 0d है, लिख सकते हैं 0d। ठीक, 2 है तो 1d है, 3 है तो 2d है, एक कम, 4 है तो 3d है, एक कम है। ठीक है, अब क्या पूछ रहे हैं हम आपसे, एन टर्म, कि वह वाला कौन सा टर्म होगा, वह टर्म कौन सा नंबर होगा। तो देखिए ए तो हमारा होगा सब में ए, तो इसमें भी ए होगा, प्लस कौन सा टर्म है, एन टर्म है, तो एन होगा नहीं, एन से एक कम, मतलब इसमें से हम -1 करेंगे, यहाँ पे कुछ हो सकता है 10, 100, 100, 1000, उससे एक कम, एक कम। अब देखिए ये जो टर्म है उससे एक कम करके क्या करते हैं, डी से मल्टीप्लाई, वो सब में डी से क्या मल्टीप्लाई होगा, डी से बस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारा क्या है, लास्ट, या बोल सकते हैं एन टर्म, कि वह वाला टर्म कौन सा है, तो वह वाला टर्म ये है, इस फार्मूले से निकल जाएगा। सच्ची में चेक कर लीजिए, हम क्या बताया कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक पहला टर्म था, 2 दूसरा टर्म था, 3 तीसरा टर्म था, तो 5 5 10 10वां टर्म, 10वां टर्म, तो यहाँ पे 10वां टर्म मानी 10 हो जाएगा। अब पहला टर्म उसमें क्या था, 1 का, इसमें 2 ए ले लीजिए, क्या निकाला इसमें 20 निकाला, 10वां टर्म 20, देखिए आता है नहीं, चेक करते। पहला टर्म क्या है, ए क्या है, फिर 2 है, 10वां टर्म निकालना है, 10वां टर्म, तो 10वां टर्म उस 10 ले लीजिए, -1 इंटू डी। अब इससे एक कम करना था, 10 - 9 हो जाएगा। ठीक है, अब डी कितना इसमें, 2 का डी, तो 2 + 9 × 2, 9 2 18, तो 2 + 18 = 20 आएंगे। हाँ भैया सही बोले। तो ऐसे फार्मूला बना, क्यों बना, हम लोग के लिए सुविधा के लिए, आसानी के लिए। क्यों, क्योंकि अगर कोई हमसे पूछ दिया कि ऐसा एक प्रोग्रेशन चल रहा है, इसमें पहला टर्म ये है, उसका डिफरेंस ये चलता जा रहा है, तो वह वाला टर्म कौन सा होगा, तो वह वाला टर्म ये होगा। ठीक है, तो हम लोग के बुक का पहला फार्मूला ये निकला। चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ गए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट। ठीक है, तो क्या फार्मूला आया, फर्स्ट फार्मूला अपने चैप्टर क्या है, nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी, या फिर बोलो लास्ट टर्म ऑफ एपी। ठीक है, क्या फॉर्मूला बना, यहाँ लिखो टी nth, यानी nth टर्म, यहाँ पे T1 लिखे तो क्या था, फर्स्ट टर्म, तो nth टर्म। ठीक है, उसका टू स्मॉल a प्लस n-1 इंटू डी। अब a क्या है, a है सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म, a क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, और डी क्या है हमारा कांस्टेंट डिफरेंस है, या कॉमन डिफरेंस, या इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, इसका कांस्टेंट रहेगा, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और nth क्या है, यहाँ पे nth टर्म है, पूछा रहेगा 5th टर्म 6th टर्म पूछेगा, तो n टर्म, n हमारा कुछ भी सकता है, तो 1 2 3 4 ये जो वही होती है टर्म, जो भी टर्म पूछ सकता है क्वेश्चन, उससे मतलब नहीं है।
तो पहला फार्मूला हमारे क्वेश्चन का ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, ये याद रखिएगा। कैसे बना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पहला फार्मूला है, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से आसानी से अर्थमेटिक क्या होता है, अर्थमेटिक से हम लोग कैसे फार्मूले बनाए हैं ये समझ गए हैं। तो वीडियो लंबा ना, इसलिए इस लेक्चर को हम बंद करते हैं। अगले लेक्चर लिखेंगे इसका कुछ क्वेश्चन, उसके बाद चलेंगे हम लोग इस चैप्टर के अगले फार्मूले पे, कैसे फार्मूला बना। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए भैया समझ में आ गया, जो डाउट उसको भी कमेंट करिए। और समझ में नहीं आया है, अगर थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है और अच्छा समझना है तो एक बार वीडियो को रिवर्स करिए, फिर से देखिए, पक्का समझ में आ जाएगा। लेकिन हम ऐसा पढ़ाएं कि आपको एक ही बार में पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये है नेक्स्ट वीडियो, जिसमें टॉपिक क्या रहेगा, क्वेश्चन, एपी का क्वेश्चन, ठीक।